जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि जिस कुर्सी पर आज अजय कुमार लल्लू बैठा है उसी कुर्सी पर कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा कर। राजा साहब यहाँ पर जाइए, सगुन एक मैरिज हॉल बना हुआ है, यहाँ से एक नहर जाता है और इस नहर को जो पुलिया है उसको बंद करा के उन्होंने मैरिज हॉल बनवाकर तबाही और बर्बादी का एक प्रकाष्ठा तय किया। अगर इस बार वो विधायक बनते हैं, चूँकि आचार संहिता चल रही है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और अगर वो विधायक बने तो 20 मार्च को इसी नगर पंचायत कार्यालय पर ताला लगाऊंगा और विधायक जी के साथ वहाँ पर मौजूद होकर ये जो राजा साहब यहाँ पर कब्जा किए हैं इसको भी हटवाने का कार्य करूँगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोग इस चुनावी फील्ड में लगातार बने हुए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर असीम कुमार राय, क्या उनके संघर्षों की कोई कहानी है? क्या वो अपने मोहल्लों से कभी निकले हैं? किसी एक मुद्दे पर पुलिस की लाठी खाई है? किसी एक मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर कभी संघर्ष किया है? किसी सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया है? एसी वाले कमरे से और एसी वाले गाड़ी से आज अगर नीचे उतरे हैं तो केवल मलाई काटने के लिए आए हैं। देखिए, ये क्षेत्र जो है विधानसभा 331 तमकोही राज, ये गांव गरीब, नदी, गंडक, किसानी का क्षेत्र है। इसका संबंध गन्ने से है और गन्ने का संबंध रोटी और बेटी से है। जब गन्ना यहाँ का किसान उगाता है और गन्ने को जब ले जाकर मिल में डालता है तो अब वो 2 वक्त की रोटी खा पाता है और अपनी बेटी की शादी करता है। पर अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हत्या करने पर तुली हुई है। उनके गन्ने को तो ले रही है, लेकिन उस गन्ने का भुगतान सालों साल। प्रदेश अध्यक्ष जितना धरना दिए हैं, जो आप कह रहे थे कि लाठी खाए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, जितना किए हैं उतना काम भी किए हैं कि बस केवल धरना प्रदर्शन ही करते रहते हैं? आप काम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नेता उसी को कहते हैं जो एक अच्छा वक्ता हो, नेता उसी को कहते हैं जिसमें लीड करने की क्षमता हो, नेता उसी को कहते हैं जो ज़मीनी मुद्दे को लेकर अधिकारियों से, प्रशासन से, शासन से लड़ने की कुव्वत रखता हो। और ये कुव्वत अगर कोई रखता है इस विधानसभा में तो उसका नाम अजय कुमार लल्लू है। और आपने जहाँ तक सवाल किया है काम का, तो मैं आप जिस सड़क पर खड़े हो रहे हैं, ये तरिया मुख्य मार्ग के नाम से जाना जाता है। तमकोही राज से सीधे अहिरौली दान को जाती है ये सड़क। इस सड़क पर मठिया श्री राम गाँव एक जुड़ा हुआ है तरिया सड़क से। उसी गाँव के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रेमचंद मिश्रा जी आते हैं और इसी सड़क से आते हैं और जाते हैं। कभी भी एक चिट्ठी लिखकर अपने सरकार से आह्वान नहीं किया ये सड़क बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। आज आए थे रक्षा मंत्री देश के राजनाथ सिंह जी इसी रामलीला के मैदान में, आपको मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, भीड़ भी नहीं थी। और भाषण वो जब देने आए तो उन्होंने अजय कुमार लल्लू को टारगेट किया। अब इससे अजय कुमार लल्लू की काबिलियत का पता चलता है कि एक रक्षा मंत्री आकर अजय लल्लू को हराने का पूरा प्रयास कर रहा है। क्या आप भूल गए वो कोरोना काल का समय, जब कोई भी नेता अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं था? यही गरीब का बेटा, मजलूम का बेटा, ठेला खोमचा लगाने वाले का बेटा अजय कुमार लल्लू निकला सड़कों पर और सबको राशन मुहैया कराया। जो जहाँ पे फंसा था, कोई महाराष्ट्र में था, कोई चंडीगढ़ में था, कोई दिल्ली में था, कोई पंजाब में था, कोई छत्तीसगढ़ में था, उनकी मदद किसने की थी? यही अजय कुमार लल्लू ने की थी। और इन्हीं तमकोही राज के जनता और जनार्दन के लिए हजारों बार जेल गया है, लाठियाँ खाई है, अपने जीवन की कुर्बानी दिया है, अपने परिवार को छोड़ा है। तो वोट का अधिकार और हक इसी का बनता है, न कि जो एसी वाले रूम और एसी वाले गाड़ी में घूमने वाले लोग हैं, उनको न तो वोट लेने का अधिकार है और ना ही वोट मांगने का अधिकार है। अच्छा, आप कह रहे थे कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं जी। बीजेपी की गवर्नमेंट है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है, राशन से लेकर के दवाई तक और कड़ाई तक? कहीं ना कहीं लोगों के हित में बीजेपी भी काम किया है, उसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक काम किया है, बिना नियंत्रण के लॉकडाउन की हजारों लोगों को पैदल चलने पर मजबूर किया। क्या आप नहीं देखे उन मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए? 403 गाड़ियाँ एक विधानसभा में, एक गाड़ी जो डिजिटल प्रचार के माध्यम से चल रही है। जो गाड़ी आज इन्होंने दिया है अपने प्रचार के लिए, क्या यही गाड़ी ये कोरोना काल के समय नहीं उपलब्ध करा सकते थे? देखिए, मैं यहाँ की जनता से और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी के आया हो, कहीं से भी आया हो, आप लोग जब सही नेता चुनेंगे ना तो विकास देख करके चुनिएगा। नहीं तो ऐसे रोड बनवाने वाले नेता को पहले रोड बनवाइए, उसके बाद उनसे कहिए कि वोट मांगने आए। क्या भाई, आप किस पार्टी को वोट देंगे? मैं तो ये गुप्त बातें हैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी है मैं जिसको भी दूंगा अपना मत
अच्छे जगह देंगे? अच्छी जगह दूंगा, अच्छे जगह जाएगा। अच्छी जगह जाएगा ये मत हमारा। और कि थोड़ा ये अपने बारे में ये बता दें कि क्या सोच करके राजनीति में कदम रखे हैं, क्योंकि राजनीति में आने वाले जो युवा हैं उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग कुछ अलग सोच के आते हैं। इनके विचारों को थोड़ा सा हम रखवाएंगे। भाई अरशद भाई बताइए। देखिए, हाईलाइट न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को, जो लोग या तो हमारी आलोचना करते हैं या हम पर कटाक्ष करते हैं, उन सभी को आपके माध्यम से अपने दिल की बात बता रहा हूं और आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप पहले ऐसे पत्रकार हैं जो हम जैसे नाचीज़ को, एक गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को एक प्लेटफार्म दिया है कि आप अपने संघर्ष को इस डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो दीक्षा हुई वो इसी फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज में हुई। इसके बाद जब हम उच्च शिक्षा लेने के लिए यहाँ से बाहर गए तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज को और इंजीनियरिंग को हमने अपना भविष्य चुनकर और जाके दाखिला लिया मेरठ में नीलकंठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। वहाँ लगातार दिन रात पढ़ने के बाद आपको बताऊँ, मैं वहाँ का टॉपर भी रहा हूँ और इंस्टीट्यूशन का कभी आप बताएंगे तो मैं उस डिग्री को भी आपके सामने ला के इस कैमरे के सामने ला के रख दूँगा। 82.5% हमारा आया था। उस कॉलेज का टॉपर गरीब का बेटा, किसान का बेटा वहाँ से रहा था। 5 कंपनियों में हमारा सिलेक्शन हुआ था। जब मैं घर को आया, हमारे पास फीस की भी पैसे नहीं थे, हमारे पास किराया तक का पैसा नहीं था कि मैं वहाँ से अपने घर को आ पाता, क्योंकि हमारे अब्बू विदेश में रहा करते थे और वो 1 साल पहले विदेश से वापस घर को आ गए थे। मैं जब घर आया, वापस अपने इस जन्मभूमि पर लौटा, तो हमने बहुत सारी समस्याओं को देखा कि जब किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो जिन लोगों ने अपना एक वोट देकर किसी को बीडीसी, किसी को प्रधान, किसी को जिला पंचायत सदस्य, किसी को अन्य पदों पर चुना है, ये लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं दिखे। गांव की किसी भी समस्या पर, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे पुलिस प्रताड़ना की मामला हो, चाहे किसी अधिकारी से बात करना हो, किसी लोगों ने खड़ा होकर बात करने की ज़रूरत नहीं की। तब हमने कहीं ना कहीं सोचा कि हमें आगे आना चाहिए, हम जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और इस पुलिस के प्रताड़ना के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। राजनीति में मैं आया हूं केवल लोगों का मदद करने के लिए। और रहा सवाल, मैं शुरुआत अपने ग्राम सभा से करना चाहता हूं। सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो यही होगा कि ग्राम सभा को एक एम्बुलेंस देना है, अपने वार्ड में एक एम्बुलेंस देना है। किसी के दरवाजे पर जाकर जब भी किसी के 24 घंटे में किसी का तबीयत ख़राब होता है तो किसी का दरवाज़ा न खटखटाना पड़े 4 व्हीलर के लिए, वो एम्बुलेंस ग्राम सभा में रहेगा। 2 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर जाएगा और फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी रुपए के आपको यहाँ से लेकर गोरखपुर, लखनऊ तक जहाँ आपको इलाज संभव हो सकेगा वो एम्बुलेंस ले जाकर कराएगा। दूसरी बात है, और अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया तो इन सभी कार्य को करके दूंगा। हमारे ग्राम सभा में आप चले जाइए, 1 इंच किसी का दरवाज़ा नहीं होगा जहाँ किसी बेटी की शादी के लिए पंडाल लग सके। ग्राम सभा में ज़मीनें हैं लेकिन कोई इसे निकलवाने को तैयार नहीं है। अगर आपका भाई और आपका बेटा बनता है तो ये ज़रूर उस ज़मीन को निकलवा के वहाँ मैरिज हॉल बनवाने का कार्य करेगा, जिससे गरीब बेटियों को परेशानी न हो, उन्हें दिक्कत न हो। आपने हमारे पास आए, हमसे बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभारी हूँ। और भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, युवा कांग्रेस के नेता हैं और एक कोइंदी गोसाईपट्टी के रहने वाले हैं। इनके बारे में आप लोग सुने हैं, ये इंजीनियरिंग किए हैं, लेकिन एक इंजीनियर आ करके अपने फील्ड में न जा करके भी दूसरे चीज़ों में आ करके अपने देश की समस्याओं को समाधान कर सकता है। और इनकी सोच से हमें लग रहा है कि अभी तक ये जैसे बोले हैं कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन ऐसे कहने वाले बहुत लोग भी आए हैं लेकिन उस बात पे खरा नहीं उतर पाए हैं। उसमें से देश में बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ, वो लोग भी आए थे तो वादा किए थे, लेकिन अगर अपने बात पर अड़े रहते हैं तो इनकी सोच बहुत अच्छा है। एक दो संघर्ष आपको और बताना चाहता हूँ। कोरोना काल का समय था, फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज यहीं पर है। यहाँ के प्रिंसिपल उस वक्त हुआ करते थे श्री विश्वामित्र सर हुआ करते थे। कोइंदी गोसाईपट्टी के लोगों से उनको बहुत नाराज़गी थी। पटवलिया, हरिहरपुर, तमकुही के लोगों से उन्हें बहुत दिक्कतें थी। और जैसे ही एडमिशन लेने के लिए जाते थे, क्योंकि चूँकि इस क्षेत्र का सबसे एक माना जाना स्कूल एक कॉलेज फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज है, जहाँ से इस क्षेत्र के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लड़के हाई स्कूल और इंटर करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र ने एक कुठारा प्रहार किया इन बच्चों पर। मुझे जानकारी मिली, लड़के आकर हमें बताए। तो उस कोरोना काल के समय में भैया आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो मेरे पास साक्ष्य के तौर पर मौजूद है, मैं गया, उसका नेतृत्व किया, ये जानते हुए कि हम पर मुकदमा हो सकता है, हम पर लाठियाँ चल सकती हैं। इसको दरकिनार करते हुए हमने इन गरीब किसान मजदूर के बच्चों का आवाज़ बना। हमने विश्वामित्र की आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा
कि क्या ये गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार इस फतेह इंटर कॉलेज में है या नहीं है। वहाँ पर एसडीएम साहब आए, वहाँ पर सीओ साहब आए, वहाँ पर चौकी इंचार्ज साहब आए। हमने मजबूती से बात को रखा। उसके बाद कोइंदी तमकोई भटवलिया के बच्चों का एडमिशन होना शुरू हो गया। क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं। यहाँ के पूरा इसके पीछे जिस सड़क पर खड़े हैं, इसके पीछे जितनी खेतें हैं, 20 एकड़ खेत हर साल बरसात की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। इन फसलों के नुकसान का आवाज़ अगर किसी ने उठाया तो यही गरीब मजदूर किसान का बेटा अरशद रजा ने उठाया। यहाँ पर राजा साहब, यहाँ पर जाइए, सगुन एक मैरिज हॉल बना हुआ है। यहाँ से एक नहर जाता है और इस नहर को जो पुलिया है उसको बंद करा के उन्होंने मैरिज हॉल बनवाकर तबाही और बर्बादी का एक प्रकाष्ठा तय किया है और हमें बर्बाद किया जा रहा है गरीबों को। आप जाइए यहाँ से, जब बरसात का मौसम आएगा आप आइएगा, ये पूरा फसल डूब जाता है। राजा के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है और इस समय हम जैसा गरीब का बेटा आवाज़ उठाता है, नगर पंचायत कार्यालय के अधिकारियों से आंख में आंख डालकर सवाल करता है कि क्या गरीबों को रहने का, इस नगर पंचायत कार्यालय में रहने का अधिकार है, नगर पंचायत परिक्षेत्र में रहने का अधिकार है या नहीं है। राजा साहब पूरा आतंक मचाए हुए हैं। इस सड़क पर आप चले जाइए, जो भी पानी आती है धुरिया कोट, भटवलिया नंबर 2, पुरानी तमकुई से जो भी पानी आता है बाढ़ के समय, बरसात के समय, हमारे कोइंदी ग्राम सभा को जलमग्न कर देता है। ये सारा ग्राम सभा डूब जाता है। पानी निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस आवाज़ को बुलंद हमने किया है और अगर यहाँ के लोगों का साथ मिला तो राजा से भी लड़ने का मादा रखता हूँ। उसके लिए भले जान भी देनी पड़े तो दूंगा, लेकिन इस ज़मीन को बचाने का पूरा प्रयास करूँगा। बार 10 साल से लगातार 2 बार अजय कुमार लल्लू विधायक हैं जी, लगातार धरना पे बैठते रहते हैं कि हमने दियरा बेल्ट में गया, यहाँ पे गया। अजय कुमार लल्लू जी से कितने बार कहे हैं कि इसको समाधान करिए, क्यों नहीं धरना पे बैठ गए? हमने आप विधायक हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके लिए क्यों नहीं धरना पे आते हैं आपके विधायक? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको बताऊँ, आप जिस सड़क पर खड़े हैं ये सड़क गड्ढों में तब्दील था। इस सड़क के लिए भुलिया बाजार में संघर्ष किसने किया? इस सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें पैदल पानी में खड़ा किसने कराया? वो वीडियो और फोटो साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। किसी अन्य नेता ने नहीं, वही नेता अजय कुमार लल्लू ने कराया। और अगर इस बार वो विधायक बनते हैं, चूँकि आचार संहिता चल रही है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और अगर वो विधायक बने तो 20 मार्च को इसी नगर पंचायत कार्यालय पर ताला लगाऊंगा और विधायक जी के साथ वहाँ पर मौजूद होकर ये जो राजा साहब यहाँ पर कब्जा किए हैं इसको भी हटवाने का कार्य करूँगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ के लोगों से, 331 विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर एक रोड पास हो जाता है ना, तो हर पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारा योगदान था, और चुनाव से पहले किसी का योगदान नहीं था। जब पास हो जाता है तो सब लोग अपने फेसबुक और ट्विटर पे डालने लगते हैं कि इस सड़क को हमने पास कराया है, लेकिन उसी सड़क पे 5 साल पहले लोग मरते होंगे, गिरते होंगे, एक्सीडेंट होता होगा, उस पर कोई नहीं आकर टिप्पणी करेगा कि ये काम हमने भी कराया है, लोगों का एक्सीडेंट हमने करवाया है। इस पर कोई नेता नहीं बोलेगा। अगर रोड गलती से पास हो गया ना, तो अपने काम की सराहना करवाने के लिए सभी नेता आ जाएंगे। तो मैं 331 विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विकास को देखते हुए वोट करिएगा और आपके जो अच्छे लीडर हैं, जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, उनको आप लोग नेता चुनिएगा। नहीं तो नेता तो बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, लेकिन जो दुख के घड़ी में आएंगे ना और आपसे कंधे पे कंधे हाथ रख करके मिलाकर चलेंगे, उनको आप चुनेंगे तो आपका विकास भी होगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आप चाचा, आपका क्या नाम है? कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ भाई। बोलिए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी अजय ही है। किस पार्टी को वोट करेंगे? भाई मैं भी आदमी कोट करूंगा, पार्टी की बात नहीं लूंगा, मैं आदमी कोट करूंगा। मैंने देखा है अजय लल्लू का संघर्ष। कहीं आंधी पानी आ जाती है, आधी रात को अजय लल्लू खड़ा रहते हैं। बंधा पर जो है कि आधी रात को खड़ा रहते हैं, बंधा बनवाने का काम अजय लल्लू ने किया है। अजय लल्लू बहुत जानदार नेता हैं, संघर्ष की उपज है अजय लल्लू। अजय लल्लू का कोई जोड़ नहीं है। बाकी जितने नेता हैं वो बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़मीन पर उतर कर कोई काम करने वाला है तो अजय लल्लू है वो काम करने वाला, और अजय लल्लू ही ये तीसरा शतक मारेंगे, मानकर चलिए अजय लल्लू को कोई हरा नहीं सकता।